ओम ह्रीं अर्हं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यासायरम्। मूकमटी महाकाव्य खंड 2। यहाँ पर माटी की मंगल यात्रा आगे बढ़ती है और माटी को फुलोया जा रहा है। कुंभकार अपने हाथों के स्पर्श से उसे और कोमल और सुंदर और योग्य बना रहा है। इसी बीच एक कांटा उस माटी में जो माटी को खोदते समय वहाँ उपस्थित हुआ था, उसका वर्णन यहाँ पर महाकवि ने बहुत सुंदर शब्दों में किया। अब वह माटी से कहता है कि हे माँ, कुछ भी करो और यदि शिल्पी हमसे क्षमा याचना कर लें तो हम बदले लेने का भाव जो है वह छोड़ देंगे और बदले से बदलाव की ओर, परिवर्तन की ओर, चेंज की ओर जाने का मन हम बना लेंगे। इस प्रकार की वार्ता अभी तक हुई है। आइए अब आगे देखते हैं माटी क्या बोलती है। प्रश्न नंबर 105 105। अब माटी का संबोधन होता है। अब माटी बोलती है। क्या बोलती है? अरे सुनो, कुंभकार का स्वभाव शील तुम्हें कहाँ ज्ञात है? और कांटे से कहती है, सुनो, तुम्हें कुंभकार का शील और स्वभाव क्या ज्ञात कहाँ है? अर्थात तुम अभी उनके स्वभाव को जानते नहीं। वे तो क्षमा की मूर्ति हैं, जो अपार अपरंपार क्षमा सागर के उस पार को पा चुका है। क्षमा की मूर्ति क्षमा का अवतार हैं। कैसे हैं हमारे कुंभकार, हमारे शिल्पी, हमारे गुरु महाराज? तो हमारे गुरु महाराज तो जो अपार, जिसका कोई अंत संभव नहीं, ऐसे अपरंपार क्षमा के सागर के उस पार जाकर खड़े हैं, जो स्वयं क्षमा की मूर्ति हैं और क्षमा के अवतार हैं। क्षमा का अर्थ है सामर्थ्य, क्षमा का अर्थ है सहन करना, क्षमा का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों का उपस्थित होने पर भी उसका प्रतिकार नहीं करना, उनका रिप्लाई नहीं देना, उनका रिएक्शन नहीं करना। ये क्षमा का स्वभाव है। सो हमारे गुरुदेव, हमारे कुंभकार ये कैसे हैं? यह तो क्षमा के अवतार हैं, मूर्ति हैं। इतनी में ही कोपाग्नि को पी पचाने वाली अनुकंपा पीयूष भरी वाणी निकली शिल्पी के मुख से, जिसमें धीर गंभीरता का पुट भी है। और इतनी में ही, क्योंकि ये सारी की सारी वार्ता जो कांटों और माटी के बीच चल रही थी, शिल्पी वहीं उपस्थित होकर सब सुन रहा था, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा था। जब यह वार्ता उसके विषय में आई तो वह कहता है, इतनी में ही कोपाग्नि को पी, अर्थात सारी को क्रोध रूपी अग्नि को पी करके पचाने वाली अनुकंपा पीयूष भरी वाणी, और सारे के सारे उसको जो अग्नि है कोप की, क्रोध की अग्नि है, गुस्सा है, उसको शांत कौन कर सकता है? उसे शांत करती है मधुर अमृत से युक्त अनुकंपा से भरी वाणी। पीयूष मतलब होता है अमृत। तो कहते पचाने वाली, अर्थात उस कोप अग्नि को पचाने वाली, पी जाने वाली, खत्म करने वाली, कम करने वाली ऐसी अनुकंपा से, अनुकंपा रूपी अमृत से भरी वाणी निकलती है। कहाँ से? शिल्पी के मुख से। कैसी है वो वाणी? मुख चंदते अमृत झरे, जैसे मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झर रहा हो, ऐसी सुंदर वाणी, जिसमें क्या है? जिसमें धीरता गंभीरता का पुट भी है। पुट मतलब होता है मिश्रण। तो मिक्सअप किसका है? उसमें धैर्य है और गंभीरता है।
तो धैर्य और गंभीरता से युक्त उन शिल्पी की वह वाणी है। क्या बोलती है वह वाणी? चलिए सुनते हैं। खम्मामी खमंतु में, क्षमा करता हूँ सबको, क्षमा चाहता हूँ सबसे, सबसे सदा सहज बस मैत्री रहे मेरी, बैर किससे क्यों और कब करूँ। यहाँ कोई भी तो मेरा है, कोई भी तो नहीं है संसार भर में मेरा बैरी। कितनी सुंदर शब्द हैं गुरु महाराज के। और महाकवि आचार्य भगवंत ऐसे आगम के सूत्रों को हमारे सामने सामान्य सरलतम भाषा में रख रहे हैं। जो आपको पिछली कक्षा में बतलाया था, जो सूत्र भगवान भट्टकीर देव ने ग्रंथराज मूलाचार में दिया कि हे श्रवण, बार बार इसका जाप करो। खम्मामि सभ्य जीवाणम, सभ्ये जीवा खमंतु मे, मैत्ति में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न केणवी। उस संपूर्ण सूत्र का मानो भावार्थ यहाँ करते हुए कहते हैं खम्मामि खमंतु मे, खम्मामि खमंतु मे। खम्मामि मतलब क्षमा करता हूँ, खमंतु अर्थात क्षमा चाहता हूँ, मैं मतलब मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ और मैं सबको क्षमा करता हूँ। सबसे सदा सहज वश मैत्री रहे मेरी, मेरी तो सबसे वश मित्रता रहे और अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ केवल और केवल मित्रता को चाहता हूँ। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। और क्या कह रहे हैं? बैर किससे और क्यों, क्यों और कब करूं। मैं किसी से बैर क्यों करूं और कब करूं। यहाँ कोई भी तो नहीं है संसार भर में मेरा बैरी, अर्थात संपूर्ण संसार में कोई भी मेरा बैरी नहीं है। मैं तो सबके प्रति मित्रता का भाव रखता हूँ और सभी जीव मेरे प्रति भी मित्रता का भाव रखें। मैं सबको क्षमा करता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। पेज नंबर 106। विनयोपजीवी उस पुट ने कोटि पुट अभ्रक्षा, तन वितान को पार कर कांटे की सनातन चेतना को प्रभावित किया। और वह महान विनय उपजीवी अर्थात विनय को सेवन करके जो जीता है या विनय से ही जो जीता है, ऐसा महान अलौकिक अद्भुत उसके जीवन चरित्र को और उसके अलौकिक वचनों को सुना। जो कैसा है? कोटि पुटी अभ्रक्षा। अभ्रक एक प्रकार की धातु होती है, तांबा आदि के जैसी, चांदी जैसी दिखती है। उस अभ्रक की पुट से मानो पूरा एक तरफ से लगा हुआ लबालब भरा हुआ तन वितान को पार। तन मतलब है शरीर, वितान मतलब होता है क्षितिज, जहाँ आसमान और धरती छू रही होती है, उन दोनों से भी बहुत दूर पार जाके मानो कांटों की सनातन निरंतर चली आ रही चेतना को प्रभावित किया अर्थात छू लिया। उसके वचन इतने अलौकिक और अद्भुत थे, विनय से भरे हुए वे शब्द जाकर डायरेक्ट उसके हृदय को छू गए। उत्तुंग ऊंचाइयों तक उठने वाला ऊर्ध्वमुखी भी ईंधन की विकलता के कारण उल्टा उतरता हुआ अति उदासीन अनल सम क्रोध भाव का समन हो रहा है। जो कैसा है? आसमान को छू रहा था, अत्यंत उठा हुआ था। ऐसे ही उस क्रोध रूपी अग्नि भी अब धीरे धीरे शांत हो रही है और शांति को प्राप्त हो रही है। तो क्या कहते हैं? एक एक शब्द देखें बहुत अच्छे से। उत्तंग ऊंचाइयों तक मतलब जो बहुत ऊंचा हो चुका था, बहुत ऊंचाइयों तक उठ चुका था या बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। उठने वाला ऊर्ध्वमुखी भी, ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की ओर देखने वाला। जो अग्नि होती है जब वह जलती है तो कैसी होती है? वह ऊर्ध्वमुखी होती है, ऊपर की ओर देखती है।
और ऊपर की ओर जाती है, जाना चाहती है। ईंधन की विकलता के कारण, ईंधन मतलब अग्नि, अग्नि की जो विकलता है उस अग्नि की विकलता के कारण उल्टा उतरता हुआ अति उदासीन अनलसम क्रोध भाव का समन हुआ। तो जो ऊपर की ओर जा रही थी वो ईंधन की विकलता मतलब ईंधन की कमी। ईंधन क्या होता है? ईंधन मतलब अग्नि को जलाने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कोयला है, लकड़ी है आदि। तो जैसे ईंधन कम हो जाती है तो ऊर्ध्वमुखी जो अग्नि थी वो स्वतः ही शांत हो जाती है। ऐसे ही अंतरंग का जो भाव था, किसका भाव? गुस्से का भाव, कुछ बदला लेने का भाव, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा, क्योंकि अंतरंग की परिणति एकदम बदल रही है। अंतरंग की परिणति अत्यंत परिपूर्णता से अलग भाव उत्पन्न हो गए हैं, इसलिए धीरे धीरे वह क्रोध भाव का समन हो रहा है, अर्थात धीरे धीरे क्रोध भाव कम हो रहा है। पल प्रतिपल पाप निधि का प्रतिनिधि बना प्रतिशोध भाव का वमन हो रहा है। पल प्रतिपल अर्थात एक एक क्षण, पाप निधि अर्थात पाप का जो साथी था, पाप की निधि का जो प्रतिनिधि अर्थात नेतृत्व करने वाला साथी था, मित्र था, ऐसा प्रतिशोध भाव अर्थात बदले का भाव वमन हो रहा है, अर्थात खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। पल प्रतिपल पुण्य निधि का प्रतिनिधि बना हुआ बोध भाव का आगमन हो रहा है, और प्रतिक्षण पुण्य की निधि का अर्थात पुण्य के अस्तित्व का, पुण्य के खजाने का जो साथी था, ऐसा बोध भाव अर्थात सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान, वास्तविकता की जो अनुभूति है वह उनके प्रकट हो रही है, उसका आगमन हो रहा है। और अनुभूति का प्रतिनिधि बना हुआ शोध भाव को नमन हो रहा है, सहज अनायास यहाँ। और जैसे ही बोध प्राप्त हुआ, समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, उस माटी को, उस कांटे को स्वतः ही अपना स्वयं का शोध प्राप्त हो गया। शोध मतलब स्वयं को प्राप्त करने की भावना, स्वयं को जो मिक्सपना है उससे दूर होने की भावना। तो अनुभूति का आधार शोध भाव, जानने की इच्छा सहज रूप से कांटों के भीतर प्रकट हो गई, सहज अनायास, बिना किसी पुरुषार्थ के कि अब मुझे मेरे कल्याण के पथ पर लगना है। जैसे ये माटी, जैसे ये शिल्पी सारे के सारे सहज स्वभाव में लीन हैं और इन्हें आत्मकल्याण की भावना जागी है, तो फिर मैं क्यों आत्मकल्याण से वंचित रहूं? नहीं नहीं, मुझे भी आत्मकल्याण में लगना है। इसलिए इस दूसरे खंड का नाम गुरु महाराज ने दिया है बोध, शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। कितने ही जीव हैं जिनको शब्द तो प्राप्त हैं लेकिन उससे बोध अर्थात समीचीन ज्ञान प्राप्त हो जरूरी नहीं, और समीचीन ज्ञान प्राप्त हो जाए लेकिन उसका शोध अर्थात खोज हो जाए, उसमय हो जाए, तत्रूप आचरण हो जाए, ये बहुत कठिन वस्तु है। आगे पृष्ठ नंबर 106, अंतिम पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। प्रकृति को ही और स्पष्ट प्रकाशित करती यह लेखनी भी। और प्रकृति मतलब होता है जो प्रसंग यहाँ चल रहा है, यहाँ प्रसंग शोध और बोध का चल रहा है, तो यह लेखनी भी अर्थात महाकवि कहते हैं अब मैं भी इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे देखते हैं। उद्यमशीला होती है कि कुछ लिखती है, कुछ पुरुषार्थ करती है। क्या करती है? कहते हैं बोध के सिंचन बिना शब्दों के पौध ये कभी लहराते नहीं। यह भी सत्य है कि शब्दों के पौधों पर सुगंध मकरंद भरे बोध के फूल कभी महकते नहीं। फिर संवेद स्वाद्य फलों के दल दोलायित कहाँ और कब होंगे। देखो एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं, शब्दों बोध के सिंचन बिना शब्दों के पौधे कभी लहराते नहीं।
मात्र शब्दों से आनंद नहीं आता। बोध के बिना, सिंचन बिना शब्दों के पौधे कभी लहराते नहीं। जब तक अच्छी तरह समीचीन ज्ञान नहीं होगा, बाहर में सुने हुए शब्द, पढ़ी हुई किताबें आनंद की अनुभूति नहीं देती। आनंद की अनुभूति कब है? आनंद की अनुभूति तब होगी जब अच्छी तरह समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान, दृढ़ आस्था अंतरंग में प्रकट होगी। इसके बिना नहीं, इसके बिना कभी भी आनंद की अनुभूति नहीं होगी, बोध की उपलब्धि हुए बिना। तो बोध के सिंचन बिना शब्दों के पौध अर्थात पौधे कभी लहराते नहीं। यह भी सत्य है कि शब्दों के पौधों पर सुगंध मकरंद भरे बोध के फूल कभी महकते नहीं। और यह भी अच्छी तरह ध्यान रखना है कि शब्दों के पौधे अर्थात मात्र शब्दों के फूल, इन पर केवल और केवल इन पर ही सुगंध मकरंद भरे बोध अर्थात सम्यक ज्ञान के फूल कभी महकते नहीं। मात्र शब्द नहीं चाहिए, वहाँ शोध हो, आचरण हो, तब जाकर वह कभी परमानंद की उपलब्धि होगी। मात्र शब्द ज्ञान से जीवन में कभी आनंद नहीं आ सकता। शब्दों के साथ अत्यंत आवश्यक है उनमें पीछे छिपे रहस्य अर्थ का ज्ञान होना। जब तक उसके पीछे का बोध आपको नहीं पता, आप कितना भी पढ़ें, उसका आनंद और उसकी अनुभूति और परमानंद की प्राप्ति कभी नहीं होगी। अर्थ ज्ञान होने पर भी स्वानुभूति का आनंद, परमानंद प्राप्त हो सकता है। जितना जितना हमको अर्थ का बोध होगा, उतना उतना आनंद होगा। अब और ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम मूक माटी को ही देखते। जब तक इस मूक माटी के भाव का बोध नहीं था, भाव का ज्ञान नहीं था, तब तक ये मूक माटी सबके घर में थी। हाँ थी। कैसी थी? मात्र शब्दों का पौधा थी। लेकिन शब्दों का पौधा होने पर भी इसमें से आनंद की अनुभूति नहीं, कोई अनुभूति नहीं थी। सबके लिए कैसी थी? ये मात्र शब्दों का पौधा थी। इसमें आनंद की अनुभूति कब आई? जब हमें समीचीन ज्ञान रूप पौध अर्थात बोध की उपलब्धि हुई। जैसे जैसे वह बोध विकसित हुआ, अब ये मूक माटी कैसी लगने लगी? ये जीवन का अंग लगने लगी। अब शोध प्रारंभ हुआ। प्रतिदिन हम मूक माटी देखते हैं, खोलते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं कि इससे हमें कुछ मिले। तो कहते हैं बोध के फूल कभी महकते नहीं, फिर संवेद्य स्वाद फलों के दल दोलायित कब और कहाँ होंगे। अरे जब बोध के बिना फूल ही नहीं महकते, जब फूल ही नहीं महकते तो फिर संवेद्य अर्थात संवेदन और स्वाद्य अर्थात स्वाद को देने वाले फलों के दल अर्थात फलों के समूह, फलों के गुच्छे, दोलायित अर्थात पल्लवित, फलित कब और कहाँ होंगे? अर्थात कभी नहीं होंगे। जब तक अच्छी तरह बोध, समीचीन ज्ञान और वास्तविकता प्राप्त नहीं होगी, सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक आत्मानुभूति, आत्मा का आनंद, आत्मा की संपत्ति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक चारित्र नहीं, तब तक फूल लगेंगे नहीं। पूर्व में भी इस विषय को रखा था कि देखो, जड़ों के बिना कभी भी वृक्ष नहीं होते, लेकिन जड़ों में कभी भी न फूल होंगे न फल होंगे। ऐसे ही यहाँ पर मात्र शब्दों के फूल होंगे तो कभी भी बोध प्राप्त नहीं होगा, और जब तक बोध प्राप्त नहीं है तब तक कभी भी शोध अर्थात चारित्र प्राप्त नहीं होगा। शब्दों में ही अटके रहने पर न बोध का फूल खिलेगा और न ही शोध का फल मिलेगा, क्योंकि बोध का फूल ही शोध के फल रूप में पकता और फलता है। बोध में फिर भी आकुलता हो सकती है, होती है, किंतु शोध में निराकुलता और केवल निराकुलता है। गुरु महाराज इस विषय में खूब कहते थे, क्या सम्यक ज्ञान खूब हो, खूब ज्ञानी है, निराकुलता आए आवश्यक नहीं, लेकिन चारित्री बनेगा तो निराकुलता आए बिना रह नहीं सकती, अर्थात निराकुलता आएगी। तो सुनो उसे क्या कहते हैं, लो सुनो मनोयोग से
लेखनी सुनाती है कि बोध का फूल जब ढलता बदलता जिसमें, वह पक्व फल ही तो शोध कहलाता है। बोध में आकुलता पलती है, शोध में निराकुलता फलती है। फूल से नहीं फल से तृप्ति का अनुभव होता है। फूल का रक्षण हो और फल का भक्षण हो। हाँ हाँ, फूल में भले ही गंध हो पर रस कहाँ उसमें। रस तो फल तो रस से भरा होता ही है, साथ साथ सुरभि से सुरभित भी। एक एक पंक्ति मूकमाटी की महामंत्र है। कितना सुंदर विषय। लो सुनो मनोयोग से, मनपूर्वक सुनो। लेखनी सुनाती है कि महाकवि कहना चाह रहे हैं कि सुनो, बोध का फूल जब ढलता बदलता है जिसमें, वह पक्व फल ही तो शोध कहलाता है। जब बोध अर्थात सम्यक ज्ञान रूपी फल पक जाता है, उसी का नाम तो समीचीन वास्तविक चारित्र शोध होता है। और शोध में बोध में आकुलता पलती है। सम्यक ज्ञान में तो आकुलता संभव है, ज्ञानी की आकुलता संभव है, लेकिन शोध में निराकुलता फलती है। जहाँ शोध अर्थात चारित्र, आत्मानुभूति, आत्मानंद, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, वहाँ आकुलता नहीं होती, वहाँ निराकुलता होती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने लिखा, जो आत्मा को जानता है वो जानता है मोक्ष के सुख को। आत्मा को जानने वाले को मोक्ष सुख का जानने वाला क्यों कह दिया? क्योंकि आत्मा का जो परमानंद है, उसकी उपलब्धि जिस जीव को हो गई है, वह जीव स्वतः ही अपने आत्म कल्याण के मार्ग से च्युत नहीं होगा, क्योंकि उसे तो सारी बातें अच्छी तरह पता चल गई हैं। आगे इसी में उदाहरण देते हुए समझाते हैं। सुनो, फूल से नहीं फल से तृप्ति का अनुभव होता है। कभी भी फूलों को सूंघने से आत्मा में तृप्ति नहीं आती। तृप्ति कब आएगी? जब फलों का भक्षण होगा, अर्थात फलों को खाएंगे। फल कब खाने मिलेंगे? जब फूल का रक्षण हो और फल का भक्षण हो। अगर फूल ही तोड़ लिए जाएंगे तो फल कहाँ से आएंगे? अर्थात कोई ये सोचे नहीं नहीं, हमको ज्ञान प्राप्त नहीं करना, मात्र हमको तो आत्मानुभूति चाहिए या हमको आत्मा का आनंद चाहिए, तो नहीं, ये संभव नहीं। ज्ञान के बिना समीचीनता, वास्तविकता, यथार्थता कैसे आएगी? तो वास्तविकता और यथार्थता पहले प्राप्त करनी होगी, और जब वह उपलब्ध होगी तब जाकर आगे कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। हाँ हाँ, फूल में भले ही गंध हो पर रस कहाँ उसमें। सुनो, अरे फूल में गंध है लेकिन रस नहीं होता। यदि रस की आशा है, फल तो रस से भरा होता ही है, साथ ही सुरभि से, सुरभि मतलब सुगंधित गंध से सुरभित हो भी, अर्थात महकता है। इसलिए हमको क्या चाहिए? हमको फूलों की रक्षा करनी है जिससे फल की प्राप्ति हो। हमें हमारी श्रद्धा मजबूत रखनी है और सम्यक ज्ञान की निरंतर प्राप्ति करनी है। सम्यक ज्ञान जितना जितना मजबूत होता चला जाता है, उतना उतना चारित्र का आनंद आता है, और जितना जितना चारित्र मजबूत होगा, उतना उतना केवल ज्ञान की प्राप्ति का आनंद होगा। ये एक दूसरे से एकदम क्रमशः जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें मात्र शब्दों के आडंबर में नहीं उलझना, अपितु शब्दों से प्राप्त होने वाले आनंद और अनुभूति की ओर अपनी दृष्टि को लेकर जाना है। अब आगे आचार्य महाराज इस विषय को और खोलते। छद विक्षित शूल का दिल हिल उठा, दिल का काठिन्य गल उठा, शिल्पी के इस शिल्पन से अभूतपूर्व जलपन से। देखो, किसी के शब्द किसी का जीवन परिवर्तन कर देते हैं। कैसे थे वे शब्द? तो शिल्पी के इस जलपन, इस शिल्पन से, मतलब इस शिल्प कला से, और अपूर्व अश्रुतपूर्व जलपन। अश्रुत मतलब जिसे पहले कभी नहीं सुना, ऐसा जलपन मतलब बोल से, ऐसे वचनों से। छद विक्षित शूल का दिल, शूल का दिल कैसा था? जो छलनी छलनी हो गया था, टूट गया था कुदाली के मारने से, वह दिल का काठिन्य गल गया और सारा हृदय हिल उठा, अर्थात उसमें परिवर्तन संभव है। अब 108 नंबर पे पश्चाताप के साथ कंटक कहता है कि अब यहाँ पर कांटकों को पश्चाताप हो रहा है
कि यह तो गलती हमारी ही थी, हमने ही कुछ गड़बड़ किया होगा, यह तो हमारे ही पाप कर्म का उदय था, सो यह सब कुछ हुआ। आप तो बड़े अच्छे हैं, हमारा जो आपके प्रति गलत भाव आया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्या कहते हैं, देखते हैं। अहित में हित और हित में अहित, निहित सा लगा इसे, भूल गम्य नहीं हुआ, मूल गम्य नहीं हुआ, चूल रम्य नहीं लगा इसे, बड़ी भूल बन पड़ी इससे। प्रतिकूल पद पड़ गए वह पीछे बहुत दूर, अनुकूल पथ रह गया, गंध हो गंदा वह, चांद को अंधा कहा। पीयूष पीयूष विष लगा इसे, भूल क्षम्य हो सौमिन। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखते हैं गुरु महाराज, एक एक शब्द बहुत अद्भुत। क्या कहते हैं कि हे शिल्पी, हमारी अज्ञानता का यही फल है कि क्या हुआ, हित में भी अहित और अहित में भी हित लगा। हमको अहित अर्थात अकल्याणकारी जो बुरा था उसमें हित, और हित में अहित निहित सा लगा इसे। हमें हमेशा ऐसा लगा कि इसी में हित है, हम बदला ले लेंगे, बस यही अच्छा है, ऐसा हम सोचते रहे। भूल मूल गम्य नहीं हुआ, हमें रहस्य की बातें तो कभी पता ही नहीं चली और सही बात को हम जान ही नहीं पाए। चूल रम्य नहीं लगा इसे, चूल मतलब ऊंचाई, सत्यता, ये हमको अच्छी नहीं लगी आज तक, बड़ी भूल बन पड़ी इससे, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमने क्या किया, प्रतिकूल पथ बढ़ गए, प्रतिकूलता की ओर ये पैर हमेशा बढ़ गए, वह पीछे बहुत दूर अनुकूल पथ रह गया। हम तो यहाँ बदले लेने के चक्कर में गलत रास्ते पर आ गए और अनुकूलता का जो रास्ता था, सच्चाई का जो मार्ग था, वो बहुत पीछे रह गया। प्रतिकूल पद बढ़ गए वह पीछे बहुत दूर अनुकूल पथ रह गया। गंध को गंदा कहा, चंद को अंधा कहा। देखो हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता क्या है, हमने क्या किया, सुगंधित पदार्थ को गंदा कहा और चंद्रमा को अंधा कहा। ये हमारी भूल है, हे शिल्पी, ये हमारी गलती है, हमने अच्छाई को अच्छाई नहीं माना, यही संसार में चलते चला आ रहा है। और पीयूष विष लगा इसे, पीयूष मतलब होता है अमृत, अमृत भी हमको, विष मतलब जहर लगा इसे। भूल क्षम्य हो सौमिन, हे स्वामी, हे शिल्पी, हे भाग्य विधाता, हे कुंभकार, हमारी गलती को माफ करो और हमें क्षमा करो। और क्या करो, तो बड़ी सुंदर पंक्तियों में कहते हैं, एक इसे अच्छा मंत्र दो, परिणाम स्वरूप आमूल जीवन इसका प्रसंपूर्ण क्षम्य हो, फिर क्रमशः जीवन में वह भी समय आए, शरणागतों के लिए अभयपूर्ण शरण्य हो, परम नम्य हो यह भी। और भी निवेदन करते हैं शिल्पी से कि हे शिल्पी, हे कुंभकार, हमें कोई मंत्र दो। कैसा मंत्र, हमें एक अच्छा मंत्र दो, उसे क्या हो, परिणाम स्वरूप अर्थात उसके फल स्वरूप हमारा जीवन आमूल मतलब पूरा जड़ से लेकर ऊपर तक का संपूर्ण जीवन इसका प्रसंपूर्ण साम्य हो, अर्थात कषायों की शांति से युक्त क्षमता से सहत बने। फिर क्रमशः जीवन में वह समय भी आए और एक दिन ऐसा भी आए जब हम शरणागतों को अर्थात जो हमारी शरण में आए उसे हम क्या कर सकें, उसे भी हम शरण दे सकें, अर्थात अभयपूर्ण सारण्य हो। अभय मतलब भय से रहित, पूर्ण सारण्य मतलब शरण देने के योग्य हो, परम नम्य हो यह भी। हे देवता, हे स्वामी, हे भाग्य के विधाता, हम भी शरण को देने वाले बने। मतलब कांटे को देखकर सारी दुनिया डरती है, ऐसा कुछ हो जाए कि कांटों से कोई फिर ना डरे। जिन कांटों से सबको भय है उन सबका भय समाप्त हो जाए। जो हमारे अंदर नम्रता की कमी है सो हमें नम्रता की प्राप्ति हो। अब यहाँ पर उसकी बातें बहुत सुंदर, और उन्होंने अपनी सारी गलतियाँ स्वीकार कर ली, और अपनी गलती स्वीकार करना ही तो अपने जीवन को महान बनाना है। जिसने अपनी गलती को स्वीकार किया है उसने ही तो अपने जीवन को ऊपर उठाया है।
अब उन्होंने मंत्र मांगा है, और कैसा मंत्र चाहिए? अच्छा नया मंत्र चाहिए। तो अब शिल्पी कहेगा देखो अच्छा और बुरा यहाँ कुछ नहीं होता, अच्छा और बुरा तो तुम्हारा मन होता है, मंत्र तो मंत्र होता है। अब इस विषय को लेकर बहुत सुंदर चर्चा आगे शिल्पी के माध्यम से और कांटों के माध्यम से चलेगी, सो हम सुनकर अपने जीवन को और सुंदर बनाएं। ध्यान रखें, बोध मतलब सम्यक ज्ञान, शोध मतलब सम्यक चारित्र, प्रैक्टिकल। तो ज्ञान 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 ज्ञान, बस आपको तो मन लग गया किसमें? पढ़ने में। गुरु महाराज कह रहे हैं ठहरो, पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, अपितु जीवन में उसका प्रैक्टिकल भी करना है, अर्थात चारित्र में उसे धारण करना है, उसे अंगीकार करना है और अपने जीवन को और सुंदर और निर्मल करना है। पढ़ना, अच्छा ऐसा करते पढ़ना आज से छोड़ देते, तो गुरु महाराज कहते नहीं, फूलों का रक्षण हो तब तो फलों का भक्षण होगा। जब तत्व को जानोगे ही नहीं तो तत्व का अभ्यास क्या होगा? जब तत्वों को समझेंगे नहीं, जब आत्मा को जानेंगे नहीं तो आत्मा का अनुभवन क्या होगा? इसलिए अच्छी तरह पहले फूलों की रक्षा करो, अर्थात सम्यक ज्ञान को, अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाओ और फिर चारित्र को धारण करके भवसागर से पार हो जाओ। सो यह जो मंत्र आज मिला, इस मंत्र को रोज साधना करनी है। क्या है मंत्र? खम्मामी खमंतु मे, खम्मामी खमंतु मे, खम्मामी खमंतु मे, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा कर। और एक मंत्र याद कर लें, जीवन में हर समय याद रखना है, क्या? ओम नमः सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ओम नमः, ओम नमः सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ओम नमः। तो इसका रोज एक जाप सबको करना है। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त, फिर आगे देखेंगे। ओम ह्रीं नरं नमो जिनानं नमो डाणगुरुणं नमो विद्यासायरम्।